नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का पढ़ा था और वहाँ पर हमने इंपेरिकल मास फॉर्मूला बनाया था और कई एनर्जियों का हमने वहाँ पे फॉर्मूलों को स्टडी किया था और आज हम हैं वो उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। ये जो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन नेट जेआरएफ के कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है डिफरेंस ऑफ कूलम्बिक एनर्जी का डिफरेंस दिया है इन दोनों न्यूक्लियाई का। वो कितना दिया आपको? 6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट दिया गया आपको और यहाँ पर जो है के स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और फर्मी मीटर। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है आपको जो फाइंड करना होगा करना है रेडियस ऑफ ए जो है मैग्नीज, यानी कि इसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो आपको कूलम्बिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं कूलम्बिक एनर्जी का फॉर्मूला इन दोनों न्यूक्लियाई के लिए लिखता हूं। तो पहले मैं लिखता हूं कूलम्बिक एनर्जी ऑफ मैग्नीज, यानी कि मैं इसके लिए कूलम्बिक एनर्जी फॉर्मूला तो वो क्या होगा? वो होगा 3/5 ke स्क्वायर z कोष्टक z-1 और मैं मैग्नीशियम के लिए 1 अलॉट कर देता हूं। सिमिलरली क्या होगा, मैं दूसरा कूलम्बिक का फॉर्मूला किसके लिए लिखूंगा? क्रोमियम के लिए लिखूंगा। तो वो लिखूंगा 3/5 ke स्क्वायर z कोष्टक z-1 और इसके लिए मैं z क्या करता हूं? 2 अलॉट कर देता हूं। दोनों का जो डिफरेंस है, कूलम्बिक एनर्जी का जो डिफरेंस है जो वो किसके बराबर है? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी कि इसमें से मैं क्या करूंगा? इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि मैं करूंगा E मैग्नीशियम माइनस E क्रोमियम। ये कूलम्बिक एनर्जी का मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो मेरे को क्या मिलेगा? मुझे 3/5 ke स्क्वायर, ये दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा दोनों में और मैं इसको एंटर करवा देता हूं अंदर और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, घटा देता हूं। तो क्या होगा? वो z1 स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 स्क्वायर प्लस z2, ये आपको यहां पर मिल जाएगा आपको। और यहां पर आप अगर वैल्यूज अगर पुट करते हैं हम इनकी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और 3/5 जो ke स्क्वायर है इसको है वो मैं क्या लिख सकता हूं? 3/5 ke स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में एक चीज आपको रिमेंबर रखनी है, यहां पर है वो रेडियस r भी आता है आपका। सॉरी मैं यहां पर भूल गया था, आपका रेडियस r, ठीक है। और यहां पर आएगा रेडियस r और z1 जो आपका है वो किसका है? मैग्नीशियम। और कितना है यहाँ पे? 25 है आपका। तो यहां पर होगा 25 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 24 प्लस 24। और यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अगर हम इस मैथमेटिक को सोल्व करें हम अगर, और हमें क्या निकालना है? हमें r निकालना है हमें, ठीक है। तो जो r अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस r को मैं यहाँ ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ क्या होगा? r रेडियस ऑफ मैग्नीशियम। दोनों क्या है? दोनों मिरर न्यूक्लियाई है। दोनों क्या है? मिरर न्यूक्लियाई है। तो r के लिए क्या होगा? 3/5 मल्टीप्लाई ke स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट फर्मी मीटर है, यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15। ये किसका मतलब होता है? फर्मी मीटर का मतलब होता है ये आपका, ठीक है। और अपॉन ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, तो वो होगा 6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और गुणा में क्या रहेगा आपके? ये वाला। इसका क्या होता है? 25 का कितना होगा? 625 होगा और 24 का कितना होगा? 576 होगा। इनको अगर मैं पूरा अरेंज करके लिखता हूं अगर, तो मुझे मिलेगा 48। ये मुझे वहां पर मिलेगा। आप सोल्व कर लेने से पूरा। और यहां पर जो है मुझे जो r निकालना है मेरे को, तो वहां पर इसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका और 3/5 इसको पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर इसको अरेंज कर देता हूं, पहले वो करता हूं 3/5 और मल्टीप्लाई जो है वो 1/6, यहां से जो बचेगा मल्टीप्लाई आपका 48 इंटू 10⁻⁻15, ये आपका पूरा बचेगा पूरा पोर्शन। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं अगर, तो मुझे r की जो वैल्यू है वो मुझे मिलेगी 4.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको
एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी। ये क्वेश्चन नेट 2011 में पूछा गया है, जो कि जो कूलम्बिक एनर्जी के फॉर्मूले पर बेस है। वहीं पर आपका सेकंड एग्जांपल जो पूछा गया है उसी ही फॉर्मूले से पूछा गया है, उसी ही लिक्विड ड्रॉप के फॉर्मूले से पूछा गया है कि ES जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिनोट कर रहा है वो। और इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल, किसमें, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर, तो हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आप फोकस करोगे सरफेस एनर्जी के ऊपर। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने सरफेस एनर्जी निकाली थी, वो क्या निकाली थी, वो हमने निकाली थी सरफेस, वो निकाली थी हमने AS a की पावर 2/3, ये हमने निकाली थी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है ES, और यहाँ पे ES का मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन है आपका। इसका मतलब हमें अगर ES निकालना है अगर, तो क्या हो करना पड़ेगा मुझे AS a की पावर 2/3 अपॉन A, मतलब एनर्जी अपॉन A करना पड़ेगा पर न्यूक्लियन के लिए, क्योंकि हम बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या लिखते थे हमेशा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या लिखते थे हमेशा, ये लिखते थे हमेशा, यानी कि A का भाग लगाने से क्या होता है, पर न्यूक्लियन निकल जाता है आपका। और इसके बाद में जो आपका ये फॉर्मूला जो बनेगा, इस A को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा ES बराबर AS और A की पावर -1/3, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और यानी कि ये आपका फॉर्मूला बना, और यहाँ पर ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है। हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम और Zn दोनों का क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैं लिखता हूं ES फॉर एल्यूमिनियम अपॉन ES फॉर जिंक Zn, इन दोनों का मैं रेशियो निकाल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अनुपात है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए A की वैल्यू कितनी है दी हुई है, 27 दी गई है, यानी कि मैं यहाँ पर करता हूँ AS, A की वैल्यू जो है वो 27 और -1/3, और यहाँ पर क्या होगा 64, किसके लिए दिया गया है, Zn के लिए दिया गया है, यानी कि मैं ये करता हूँ AS 64 और -1/3 ये करता हूँ। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को मैं सॉल्यूशन अगर निकालूंगा तो क्या आएगा, कि AS से आपका AS कैंसिल हो जाएगा, 27 का 1/3 कितना होता है आपका, 3 होता है आपका, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 1 हो जाएगा आपका। तो इसको मैं अगर वापस अरेंज करूँ अगर इनवर्स में, तो क्या आएगा 4/3, यानी कि इनका जो रेशियो आएगा, जो ES और एल्यूमिनियम और जिंक का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 4/3 आएगा। यानी कि हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो पढ़ा, उसमें जो फॉर्मूलेस पढ़े, उनका बहुत यूज होता है और बहुत से क्वेश्चन उसमें उसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। थैंक यू।